Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a previous year question paper of Assessment for Learning. असेसमेंट फॉर लर्निंग ये सब्जेक्ट है हमारा MDU यूनिवर्सिटी का। तो MDU के जो क्वेश्चन पेपर्स मैं इस पे अपलोड कर रही हूँ, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे उन बच्चों के लिए जिनके अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जैसा कि अगस्त में ही उनकी डेटशीट आने वाली है, तो उससे रिलेटेड मैं सारे जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर के वो सारे इस चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर, क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे क्वेश्चन पेपर्स को सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो ये पेपर है हमारा प्रीवियस ईयर 2019 का असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको बोलते हैं पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड है हमारा ये। 3 आवर्स का हमें इसके अंदर टाइम मिलेगा करने के लिए और 80 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद है हम नोट पढ़ेंगे इसके अंदर कि नोट क्या लिखा हुआ है। नोट अटेम्प्ट एनी 5 इन ऑल, मतलब इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 यूनिट्स, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन आपको हर यूनिट से करना है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सारे क्वेश्चन ही आपके 16 मार्क्स के हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो हमें कंपलसरी क्वेश्चन करना होता है वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास 4 पॉइंट्स होते हैं कि इन 4 पॉइंट्स पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर नीड ऑफ इवेल्युएशन, मतलब हमें मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमारा एक रिजल्ट तैयार किया जाता है, क्यों हमें इवेल्युएट किया जाता है, पूरी असेस करते हैं। उसके बाद आपका मेजरमेंट जो होता है, मतलब टोटली कहना चाह रहा है कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपका इवेल्युएशन करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको एक शॉर्ट नोट में लिखना है। आगे लिखना है आपको सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि निरीक्षण विधि का महत्व। जब आप किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उस मेथड से क्या मिलता है, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि किस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस मेथड का आपको इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व लिखना है। सी है आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है, खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। यानी कि ये बेसिकली आप लिख सकते हैं कि क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि क्यों लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। और रिसेंट का अगर कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी ने ये एग्ज़ाम लिया है ओपन बुक एग्ज़ाम, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार BA यानी कि ग्रेजुएशन वालों का ओपन बुक एग्ज़ाम लिया है। तो आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं या बेनिफिट्स लिख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आगे हम D देखेंगे, फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि सांख्यिकी के कार्य, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं स्टैटिक्स के। तो आगे हम देखेंगे ये 4 क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं, ये आपको करने ही करने हैं। ABCD आपको करने ही करने हैं, कंपलसरी हैं। ये आपके 16 मार्क्स के हैं, पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क का रहेगा इसके अंदर। आगे है इसके अंदर हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर हम देखेंगे आपके पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, जिसमें फर्स्ट है आपका डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, मतलब जो असेसमेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, क्या है असेसमेंट। आगे है व्हाट इज द प्रोसेस एंड प्लानिंग ऑफ असेसमेंट, मतलब जो प्रोसेस है या प्लानिंग है असेसमेंट की वो क्या है। आकलन के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए, आकलन की प्रक्रिया तथा योजना क्या है, मतलब जो आकलन है उसकी प्रक्रिया तथा योजना क्या है। सेकंड है आपका, थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, मतलब इसका सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ NCF's 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के अधिगम के आकलन की संकल्पना का विस्तृत विवरण दीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट यूनिट से। इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अच्छा आता हो वो आपको करना है। और मेरी तरफ से सजेशन ये है कि जिस क्वेश्चन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिक्स करके दिए होते हैं वो आपको करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करना है, उसके बाद प्रोसेस भी बतानी है और प्लानिंग भी बतानी है। तो ऐसे करके आपके 3 तो मेन पॉइंट्स बन गए इसमें। उसके बाद आप इसमें सब पॉइंट्स जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आप ऐड करते हैं बुलेट्स वगैरह बना के। तो आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से हो जाता है, आपको एक ही टॉपिक पे बार बार घुमा घुमा के वही चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ऐसा क्वेश्चन चूज़ कीजिए जिसके अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन
ऐड करके क्वेश्चन बनाया गया हो, तो ये आपके लिए सही रहेगा। आगे है इसके अंदर आपका सेकंड यूनिट, ये भी 16 मार्क्स का है। सेकंड यूनिट के अंदर भी आपको एक ही क्वेश्चन इन दोनों में से अटेम्प्ट करना है, 4th एंड 5th में से। तो पहला है आपका इसका जो पहला ऑप्शन है, व्हाट इज एन इंटरव्यू, मतलब जो एक इंटरव्यू है वो क्या है, तो आपको बताना है। आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि ये इंटरव्यू वर्ड कहाँ से आया, या फिर इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद राइट डाउन द प्रोसेस एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, मतलब आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं और इंटरव्यू लेने की क्या प्रोसेस होती है और इंटरव्यू क्या है, ये 3 चीज़ें आपको इसमें बतानी है। साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार की प्रक्रिया तथा मुख्य उद्देश्य के बारे में लिखिए। तो इसमें भी देखिए आपके 3 क्वेश्चंस जो एक मेन पॉइंट्स बना के आप लिखेंगे, उस तरीके से आपके 3 क्वेश्चंस बन गए कि पहले आप लिखेंगे इंटरव्यू क्या है, उसकी डेफिनेशन बता दिया आपने, मीनिंग बता दिया। उसके बाद राइट डाउन द प्रोसेस, उसके बाद आप इंटरव्यू का प्रोसेस लिखेंगे, एक पूरा सब पॉइंट्स बना के उसके प्रोसेस लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, तो इसमें भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 5th है जो आपका चॉइस में है, वो है व्हाट डू यू मीन बाय एन अचीवमेंट टेस्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन एजुकेशन। मतलब 3 क्वेश्चन आपके इसमें भी बन रहे हैं कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है, अचीवमेंट टेस्ट के प्रिंसिपल्स क्या हैं और अचीवमेंट टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। बस आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपने सारे टॉपिक्स को बहुत ही मन से और अच्छे से किया हो। तो ये बेसिकली आपके 2 क्वेश्चन होगा, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये कंपलसरी भी है, आ सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। थर्ड है आपका इसके अंदर थर्ड यूनिट में क्या करना है आपको, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे और इसमें से भी आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें फर्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, ऑल्सो राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम एंड एडवांटेज ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो इसमें आपको पहले ग्रेडिंग सिस्टम बताना है कि क्या होता है, फिर क्रेडिट सिस्टम बताना है। उसके बाद इन दोनों का क्या लिखना है आपको, इंपॉर्टेंस लिखनी है आपकी ग्रेडिंग सिस्टम की, और एडवांटेज लिखना है आपका किसका, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का। ग्रेडिंग प्रणाली तथा क्रेडिट आधारित प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। आप ऐसे डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, बीच में से आपने जैसे लाइन की उसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है आंसर की, और जो एग्जामिनर है वो बहुत अच्छे से ध्यान से उसको चेक करते हैं, तो आपकी मार्किंग उसमें अच्छी होती है। उसके बाद आपको लिखना है मूल्यांकन प्रणाली में ग्रेडिंग का महत्व तथा क्रेडिट आधारित प्रणाली के लाभ भी स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका चॉइस में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग, मतलब रेमेडियल टीचिंग क्या है, डिस्कस द प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो आपको क्या करना है, रेमेडियल टीचिंग के बारे में बताना है, उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्कस करना है इसकी प्रोसेस को और इम्पोर्टेंस को। तो इसमें आगे है उपचारात्मक शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया व महत्व की विवेचना करें। और आपका नेक्स्ट है आपका 4th यूनिट में भी आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से भी आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। फाइंड द कोरिलेशन ऑफ द गिवन डाटा विद द हेल्प ऑफ रैंक डिफरेंस मेथड, गिव इंटरप्रिटेशन। तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और चॉइस में आपके पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ परसेंटाइल स्कोर इन एजुकेशन। तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।